हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर आप सभी का स्वागत है। आज आप सबको पता है, मेरे थंबनेल से आप पता कर लिया होगा कि आर्मी की एक नई वैकेंसी आ रखी है 2025 की, आर्मी सीधी भर्ती। ठीक है, तो आर्मी की एक कोड से शुरुआत करूंगा। मैं तिरंगा फहरा कर वापस आऊँगा, या फिर तिरंगा में लिपट कर आऊँगा, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा। ठीक है, आर्मी अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की वैकेंसी अभी लेटेस्ट आई है 2-3 दिन पहले, जिसका थोड़ा समय नहीं था मेरे पास, तो आज मैं इसके बारे में पूरा आपको डिटेल वीडियो बना के बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो एप्लीकेशन आपको 12 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट रहेगी 10 अप्रैल। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट 28 दिन का टाइम दिया गया है यहाँ, 28 से 29 दिन का टाइम है। और आपका एग्ज़ाम भी जल्दी, अप्रैल में फॉर्म ख़त्म होंगे, तो अप्रैल मई आपके पास 1 महीना बचेगा और जून में लगभग मिड जून के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत कम टाइम है, आपको जल्दी से इसके बारे में प्रिपेयर करके आपको कर लेना चाहिए। अब एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे, तो एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फीसेस क्या रहेगी, देखो जिनके जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनका भी 250 रुपये हैं, और SC ST के लिए भी 250 है। यहाँ आर्मी में क्या है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी कैटेगरी के लिए एक ही फीस है। ठीक है, इसको किस तरह से पे कर सकते हैं, इसको आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग से आप इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट क्या क्या रहेगी, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि हम इस कौन सी कैटेगरी, हम इस एज में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो आपको एकदम क्लियर कट दे रखा है कि आपकी इतनी एज होगी तो आप शामिल हो सकते हो। फर्स्ट है कि अग्निवीर GD जो जनरल ड्यूटी वाले हैं, टेक्निकल्स में हैं, जो असिस्टेंट है और ट्रेड्समैन हैं, उनको 17.5 से 21 साल है, और वो डेट भी इंक्लूड है कि किस डेट से किस डेट है। तो आप चाहिएगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा कि किस किस डेट को इंक्लूड किया गया है साथ में। और फॉर सोल्जर टेक्निकल उनके लिए आयु सीमा रहेगी आपकी 17.5 से 23 साल। फॉर सिपाही फार्मा, मतलब सिपाही होंगे फार्मा के लिए, उनकी आयु 19 से 25 साल रहेगी। ठीक है, JCO रिलीजियस, JCO होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर इन रिलीजियस टीचर, मतलब धार्मिक शिक्षक होते हैं, जैसे पादरी हो गए, मौलवी हो गए, पंडित हो गए, तो उनके लिए भी भर्ती निकली है, जिसकी आयु सीमा रहेगी आपकी 25 से 34 साल। ठीक है, एज ऑन 1/10/2025 तक आपकी उम्र 34 साल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद JCO कैटरिंग का मतलब जो खाना परोसने वाले होते हैं, उसमें 21 से 27 साल आपकी एज लिमिट रहेगी, और 1/10/2025 आपकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद हवालदार की वैकेंसी भी आई है, तो इसकी भी आयु सीमा आपको 20 से 25 साल दिखाई देगी। उसके बाद फर्स्ट हमारा रहेगा हवालदार की, तो जिसकी बहुत समय बाद एक वैकेंसी आई है, हवालदार इन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हवालदार की वैकेंसी आई है। तो इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको अगला वीडियो है कि पूरा डिटेल पूरी जानकारी बता दूंगा, किस किस में कितनी वैकेंसी चाहिए, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या क्या हाइट रहेगी आपकी, क्या फिजिकल रहेगी, कौन सी डिग्री होने पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, कौन सी डिग्री होने पे आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो वो सारा पूरा डिटेल मैं आपको बता दूंगा, पूरा प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा इसमें, वो सारा प्रोसेस मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, तो जनरल हवालदार की वैकेंसी है, जिसमें आपको तीन पोस्ट है, एक IT साइबर की है, एक इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन की है, एक लिंग्विस्ट की है, जो भाषाविद होते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन मतलब जो संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड होते हैं, IT साइबर है। देखो, यदि IT और साइबर हो तो उसमें आपके लिए डिग्री या तो बैचलर होनी चाहिए, BA होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपके साथ BCA हो सकता है, MCA हो सकता है, BTech हो सकता है, BSc हो सकता है, MSc हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो सकता है, ML में हो सकता है, डाटा एनालिटिक्स हो सकता है, डाटा साइंस हो सकता है उसमें क्या, और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन सभी में आपकी BSc हो सकती है, MSc हो सकती है, या MCA या BCA इसमें होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन की बात करें तो बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और वो भी 50% मिनिमम मार्क्स। ठीक है, आपके बैचलर या जो BA और MA होती है तो उसमें 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो आपकी जो बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, और मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में हो सकती है, साइकोलॉजी में या सोशियोलॉजी में, और पॉलिटिकल साइंस यदि आपके भी है तो यहाँ बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको पॉलिटिकल साइंस है तो आपको इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए जो वैकेंसी है हवालदार की, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके डिफेंस मैनेजमेंट का भी, यदि BA BSc
उसके बाद लिंग्विस्ट जो भाषाविद है उसमें आपकी बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें। या बीए और एमए हो सकती है इन फॉरेन लैंग्वेज लाइक चाइनीज़ और म्यांमार, क्योंकि आपको पता है आर्मी को रिक्वायरमेंट रहेगी जिसको चाइनीज़ आती है, जिसको म्यांमार की लैंग्वेज आती है, उसमें बीए या एमए कर रखी है आपने, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हवलदार, सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप ऐप बनाते हैं, कि आपको पता है कि भाई आर्मी को यहाँ ऑपरेशन लॉन्च करना है, तो वो पूरा मैप करके वो मैप बना के बता सकते हैं कि हमको यहाँ से एंटर करना है, उसके बाद ये एक्शन लेना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ जा सकता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो वो पूरा कार्ट बना के, पूरा मैप बना के बता सकते हैं। तो आपको कम से कम ये भी एक इंजीनियर लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। तो इसके लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या होना चाहिए, बीए या बीएससी विद मैथमेटिक्स एंड शुड हैव पास 10+2 विद पीसीएम। यदि 12वीं में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और उसके बाद आपको बीए और बीएससी होनी चाहिए, और आपको 50% मार्क्स होने चाहिए ईच ऑफ देम। मतलब फिजिक्स में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, केमिस्ट्री में और मैथ्स में आपको यदि 12th में 50% मार्क्स हैं और उसके बाद आपके बीए और बीएससी है, तो आप इस कार्टोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि यदि आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है, जैसे बीई है, बीटेक है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, और आपकी भी मतलब 12th पीसीएम से होनी चाहिए, और आपको 50% मार्क्स इन ईच ऑफ देम, मतलब 50% मार्क्स सब में होने चाहिए। ये सॉरी लाइन एक गलत कॉपी हो गई यहाँ पे। तो समझ गए कि हवालदार, सर्वेयर, ऑटोमेट, कार्टोग्राफ में आप बीए बीएससी कर रखी है तो भी कर सकते हैं, आपको बैचलर डिग्री या बीटेक कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और इन दोनों का क्या क्या कैसे रहेगा एग्ज़ाम प्रोसेस, ये भी मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको पूरा बता दूंगा। उसके बाद जेसीओ कैटरिंग, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर इन कैटरिंग मतलब जो खाना ना परोसने वाले होते हैं। तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और उसके अलावा आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन कुकरी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। तो आपका खाना परोसने वाला होटल मैनेजमेंट का बहुत एक फेमस कोर्स है, वो होना चाहिए आपका। तो आप इस जेसीओ कैटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जेसीओ रिलीजियस टीचर, मतलब जो धार्मिक शिक्षक होते हैं, जैसे पादरी, मौलवी, उन सब के लिए आपकी वैकेंसी आई है, ठीक है। इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, इनका एग्ज़ाम कैसे होगा, तो ये भी प्रोसेस में आपको एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आरटी पंडित, रिलीजियस टीचर पंडित, या जो पंडित है गोरखा, ठीक है। हिंदू कैंडिडेट विद शास्त्री और आचार्य होने चाहिए, इन संस्कृत में होना चाहिए। कर्मकांड का आपको नॉलेज होना चाहिए एज ए मैन कोर सब्जेक्ट, और 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड। तो कर्मकांड में आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, यदि आप पंडित बनना चाह रहे हैं। आरटी ग्रंथी होना चाहिए, तो सिख कैंडिडेट विद बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, और ज्ञानी इन पंजाबी। तो थोड़ा आपको पंजाबी का नॉलेज होना चाहिए, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बीए होनी चाहिए किसी भी यानी डिग्री में, ठीक है। मौलवी बनना है आपको, तो मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए आपको, नेसेसरी है, और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपके पास बीए कंप्लीट होनी चाहिए। और आलिम इन अरेबिक और अदबी माहिर या उर्दू माहिर, इन उर्दू का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आरटी पादरी, रिलीजियस टीचर पादरी, तो क्रिश्चियन कैंडिडेट होना चाहिए, ये नेसेसरी है, और विद बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद आरटी बुद्धिस्ट कैंडिडेट विद बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, तो आपको बुद्धिस्ट कैंडिडेट होना जरूरी है, और कोई भी बैचलर डिग्री हो सकती है उसके साथ। उसके बाद जो फेमस है आपका अग्निवीर जीडी, जो जनरल ड्यूटी वाले होते हैं, और टेक्निकल्स में है, ट्रेड्समैन है, और स्टोर कीपर की आपकी वैकेंसी है, ठीक है। तो अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर द रैली इज गोइंग टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट। तो इनके लिए जो इससे पहले जो भर्तियां थी उसमें ऑल इंडिया के लिए आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसमें यह है कि जब जिस एरिया या जिस जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस JRO की वैकेंसी होती है, तो वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्लास 8th 10th और 12th पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी रहेगी। तो 8वीं पास भी कर सकते हैं, 10वीं पास कर सकते हैं, 12th पास कर सकते हैं। इन सब का अलग अलग से क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, 8th में क्या होना चाहिए, 10th वालों को क्या होना चाहिए, 12th वाले किस किस में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए,
कि अभी फिजिकल एलिजिबल सबसे पहले हाइट होनी चाहिए। फॉर अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉर ऑल अदर अग्निवीर पोस्ट जेडी टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए 169 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। और आपको 1600 मीटर की रनिंग होगी और वो भी उसका टाइम है 5 मिनट 30 सेकंड और उसके मार्क्स भी मिलेंगे कितने 60 मार्क्स। उसके बाद अलावा आपको पुलअप्स 10 मारनी पड़ेगी और उसके भी 40 नंबर, तो यहाँ से 100 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। और 9 फीट का डिच मतलब एक गड्ढा होगा उसको पार करना और जिग जैग बैलेंस भी आपको मेंटेन करना है। जिग जैग क्या होता है कि एक रोड होती है उसके ऊपर आपको चलना पड़ता है जिग जैग, तो उसको आप बैलेंस मेंटेन करना है। और डिच का मतलब वही होता है खाई होता है, यहाँ से यहाँ क्रॉस करके कूदना है, ठीक है। उसके बाद सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, तो ये भी एक वैकेंसी आ रखी है, ठीक है। और इसमें भी वो का शर्त मौजूद है कि आपकी उसी जोनल JRO की वैकेंसी होनी चाहिए और जो भी आपकी नियर बाई जो भी बरेली भर्ती हो रही है तो उसमें इसी का उसके साथ इसकी वैकेंसी कंसिडर की जाएगी। तो अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द रैली इज गोइंग, तो उसी स्टेट से होना चाहिए, दूसरे ऑल इंडिया का मतलब ये वैकेंसी नहीं है, ठीक है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो सब में 50% होने चाहिए, आपकी साइंस में होना चाहिए, फिजिक्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए, बायोलॉजी में होना चाहिए और इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 40% ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो टोटल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 40% मतलब इन ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। फिजिक्स में 40% नंबर होने चाहिए, केमिस्ट्री में होने चाहिए, बायोलॉजी में 40% होने चाहिए और इंग्लिश में भी 40% सब्जेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ कि 10+2 इंटरमीडिएट इन साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंड इंग्लिश विद, आपको बॉटनी जूलॉजी है तो भी कर सकते हैं आप और बायोलॉजी है तो वो भी कर सकते हैं और 40% इधर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सिपाही इन फार्मा, मतलब फार्मा का सिपाही बनना है आपको, सिपाही इंग्लिश में सिपाही बोलते हैं, हिंदी में सिपाही बोलते हैं। तो अग्निवीर आर्मी इसमें भी वही शर्त है कि आपको उसी स्टेट से होना चाहिए जहाँ रैली भर्ती आयोजित हो जा रही है, ठीक है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी कि 10+2 मतलब 12वीं पास होना चाहिए एंड क्वालिफाइड इन द डी फार्मा, और आपके पास डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, डी फार्मा की, और मिनिमम 55% मार्क्स एंड फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन। और इसके अलावा आपके पास बी फार्मा भी हो सकता है, डी फार्मा भी हो सकता है और बी फार्मा भी हो सकता है विद 50% मार्क एंड रजिस्टर्ड इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और उसमें काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद एवरीवन। आप ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, हम जल्दी आपके लिए 3-4 और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको पूरी तरह से एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, जय हिंद।